क्या कैपेसिटर के लगाने से आपके घर का बिजली का बिल कम होगा? दोस्तों, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करना है तो हमें एक ही आंसर मिलता है, आप कैपेसिटर लगा लीजिए। यदि आप कैपेसिटर लगाते हैं तो आपके घर का पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा, और जब आपका एक बार घर का पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है तो जो करंट का कंजम्पशन है वह कम हो जाएगा। जब आपका करंट का कंजम्पशन कम होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बट इसके पीछे कितनी सच्चाई है? क्या कैपेसिटर के लगाने से आपका करंट कम होता है और करंट के कम होने से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ओरिजिनल में कम होता है या नहीं? यदि होता है तो क्यों होता है, यदि नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली मीटर में रीडिंग लेकर भी समझने वाले हैं एवं इसके पीछे टेक्निकली क्या रीजन होता है, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी हमने कोई भी कैपेसिटर इंस्टॉल नहीं किया है, घर का सभी लोड हमने ऑन कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है, देखिए वोल्टेज को हमने नोट डाउन कर लिया है, 252 आ रहा है। देखिए कि जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 6.25। चलिए इसे हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए करंट कितना आ रहा है, 6.25। पावर फैक्टर भी हम अभी देख लेते हैं, कितना पावर फैक्टर आ रहा है, 0.85। ठीक है, 0.85 पावर फैक्टर आ रहा है। और यहाँ पर एक्टिव पावर की बात की जाए तो 1.35 किलोवाट ये हमारे पास एक्टिव पावर है, जिस एक्टिव पावर से ही हमारे मीटर की रीडिंग बनती है और इसी से हमारा बिल कैलकुलेट होता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर सभी रीडिंग्स ले ली है। यहाँ पर हम एक वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसमें 4 वायर है। ठीक है, एक 12 माइक्रोफेरेड के 2 वायर है और 6 माइक्रोफेरेड के 2 वायर्स हैं। तो चारों वायर्स को मिलाकर हमने यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन किया है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन किया है और यहाँ पर देखिए इस स्विच बोर्ड में इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन कर ये जो कैपेसिटर है इसमें 2 वायर 12 माइक्रोफेरेड के हैं और 2 वायर 6 माइक्रोफेरेड के। ठीक है, टोटल 18 माइक्रोफेरेड अभी हमने यहाँ पर हमारे मीटर के साथ इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, घर में अभी हमने 18 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को लगा दिया। अब हम रीडिंग को देख लेते हैं। देखिए वोल्टेज अप्रोक्स वही है 252, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता रहता है। बट करंट देखिए जो 6.22 जा रहा था वो अब जा रहा है 5.33 या 5.30। देखिए करीब अप्रोक्स 1 एम्पेयर करंट यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, एम्पेयर यहाँ पर कम हुआ है हमारा। ठीक है, करंट कम हुआ है। अब हम पावर फैक्टर को देख लेते हैं। पावर फैक्टर को देखें तो जो 0.85 आ रहा था वो आ रहा है 0.92। ठीक है, पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ है। अब हम जो एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर हमारी कितनी है, 1.35। तो देखिए हमारी जो एक्टिव पावर है अभी भी उतनी ही है। करंट कम हो गया है बट एक्टिव पावर कम नहीं हुई है। जब एक्टिव पावर कम नहीं हुई है तो हमारा बिल कैसे कम हो सकता है? बिल उतना ही आएगा। चलिए हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारे घर का जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट कंजम्पशन के ऊपर आता है। ठीक है, आपने कितने यूनिट का कंजम्पशन किया है। ठीक है, यदि आप बिगिनर्स हैं तो ये यूनिट क्या होती है ये भी हम समझ लेते हैं। 1 यूनिट बराबर होती है 1 kWh के बराबर। ठीक है, आपके मीटर में जितनी kWh यूनिट शो होती है आपको उतने ही यूनिट का बिल पे करना होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं 1 kWh क्या होता है। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 1 किलोवाट का लोड है या 1000 वाट का, फिर से एक बार 1 किलोवाट का कोई लोड है, यदि आपने उसे 1 घंटे तक रन किया तो जो आपका यूनिट का कंजम्पशन होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा या 1 kWh के बराबर होगा। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपने 1 किलोवाट के लोड को 1 घंटे तक रन किया तो आपकी 1 kWh यूनिट बनेगी वहां पर। आप देखिए हमारे घर की जो मीटरिंग होती है या जो बिल कैलकुलेशन होता है वो एक्टिव पावर के ऊपर होता है। फिर से एक बार, जो हमारा बिल बनता है वो एक्टिव पावर के ऊपर बनता है। आपने कितनी एक्टिव पावर का कंजम्पशन किया है। ठीक है, आपने जितनी भी एक्टिव पावर का कंजम्पशन किया है आपको उतने ही यूनिट का बिल पे करना होता है। देखिए अब यहाँ पर एक्टिव पावर का फॉर्मूला देखा जाए, पावर का फॉर्मूला देखा जाए, सिंपल सा होता है। तो VI cos phi,
ठीक है। यहाँ पर यदि आप पावर को देखें तो जो आपकी पावर होती है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज बढ़ा तो पावर बढ़ेगी, करंट के प्रोपोर्शनल होती है, करंट बढ़ा तो पावर बढ़ेगी, और पावर फैक्टर के प्रोपोर्शनल होती है, यदि पावर फैक्टर बढ़ा तो भी आपकी पावर बढ़ेगी। ठीक है, यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर के प्रोपोर्शनल होती है आपकी जो है वो पावर। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए पहले एम्पेयर आ रहा था 6.22, अभी एम्पेयर कितना आ रहा है 5.33। देखिए करंट कम हुआ है तो आपकी पावर भी डेफिनेटली कम होगी। ठीक है, करंट के कम होने से आपकी पावर कम हुई है, बट पावर फैक्टर आपका बढ़ गया है। देखिए 0.85 आ रहा था, कितना आया है 0.92 कैपेसिटर लगाने के बाद। ठीक है, कैपेसिटर लगाने के बाद आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ है, पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ है तो जाहिर सी बात है आपकी पावर बढ़ जाएगी। देखिए करंट से आपकी जो पावर थी वो कम हुई है, एक्टिव पावर, फिर से एक बार एक्टिव पावर कम हुई है करंट के कम होने से, बट पावर फैक्टर के बढ़ने से आपकी एक्टिव पावर अगेन बढ़ गई है। तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि कैपेसिटर के लगाने से आपका बिजली का बिल कम नहीं होगा। करंट से आपकी एक्टिव पावर ज़रूर वहाँ पर कम होगी, बट पावर फैक्टर से अगेन वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटर के लगाने से आपका बिजली का बिल कम नहीं होगा। फिर से एक बार, हाँ, कैपेसिटर के लगाने से, पावर फैक्टर इंप्रूव करने से आपका सिस्टम एफिशिएंट ज़रूर होगा। ठीक है, सिस्टम एफिशिएंट होगा, वहाँ पर जो आपका वायर की लाइफ है वह ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वायर आपके करंट के साइज पर डिपेंड करता है। यदि करंट कम हो गया तो वायर में जो वायर की लाइफ है वह अच्छी हो जाएगी, और वायर की लाइफ अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ आपके आई स्क्वायर लॉसेस या जो हीट लॉसेस है वह भी कम हो जाएंगे। तो कैपेसिटर के लगाने से आपका करंट कम होता है, साथ ही साथ आपके वायर की जो लाइफ है वह भी बढ़ जाती है, बट बिजली का बिल कम नहीं होता है। आपका सिस्टम एफिशिएंट ज़रूर हो जाएगा, बट बिजली का बिल कम नहीं होगा। बट आपने कंपनियों में ज़रूर सुना होगा कैपेसिटर लगाओ और पावर फैक्टर को मेंटेन करो, जिससे हमारा बिजली का बिल कम होगा। तो वहाँ पर बिजली का बिल कम होता है क्योंकि कंपनी में जो मीटरिंग की जाती है वो एपरेंट पावर पर की जाती है, kVAH में। देखिए जो एपरेंट पावर होती है वो इज इक्वल टू होती है एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। ठीक है, यदि आपने कंपनी में पावर फैक्टर इंप्रूव किया तो वहाँ पर रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी। देखिए जब रिएक्टिव पावर वहाँ पर कैपेसिटर के लगाने से कम हो जाएगी तो टोटल जो आपको बिल पे करना वो सिर्फ एक्टिव पावर का ही करना है। कितनी यूनिट का आपने कंजम्पशन किया है जस्ट उतना ही बिल आपको पे करना है, क्योंकि जो कंपनी में मीटरिंग होती है वो kVAH पर होती है। तो यहाँ पर यदि कंपनी में आपने कैपेसिटर लगाया है तो आपका बिल कम ज़रूर होगा, बट घर में लगाने से बिजली का बिल कम नहीं होगा, क्योंकि घर पे जो मीटरिंग की जाती है वो एक्टिव पावर के बेस पर की जाती है। और एक्टिव पावर में क्या होता है, आपका जो रिएक्टिव पावर होती है उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। सिंपल सा जितनी यूनिट का या जितने लोड को आप रन करते हैं उसका ही बिल आपको पे करना होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि कैपेसिटर के लगाने से घर पर आपकी कोई भी यूनिट कम नहीं होगी, बिजली का बिल कम नहीं होगा। दोस्तों यदि आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर हुआ हो और इस वीडियो से आपने कुछ नई चीज़ सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।